Hello students, you are most welcome in English classes. I am Chetan Kumar from Prince Children Academy, Karan sir. आज आपको दोस्तों इस वीडियो में एक शानदार जानकारी देने जा रहा हूं जिसे आप लोग पूरा देखें, अंत तक देखें और आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर एक बेल आइकन होगा उसे दबा दें ताकि रोज आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको जो रोचक जानकारी देने जा रहा हूं वो ये है कि हमारे सामने कभी कभी हम लोग दी पढ़ते हैं, कभी कभी द पढ़ते हैं। एक वर्ड आता है TH जिसका प्रोनाउंसिएशन अपन करते हैं तो क्या करते हैं, कभी दी करते हैं, कभी द करते हैं और अधिकतर लोग तो इसको रॉन्ग पढ़ते हैं, दा पढ़ते हैं इसे। तो आपको मैं बता दूं दा होता ही नहीं है, इसे हम लोग या तो द पढ़ते हैं या दी पढ़ते हैं। तो आज आपको इस वीडियो में बिल्कुल मैं आपको समझा देता हूं कि कहां पे आपको दी पढ़ना है और कहां पे आपको द पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दी का उच्चारण। दी हम लोग तब पढ़ेंगे जब किसी वाउल से पहले यदि किसी वर्ड आ रहा हो और वर्ड का सबसे पहला जो लेटर है वो क्या आ रहा हो, वाउल आ रहा हो। क्या आ रहा हो दोस्तों, वाउल आ रहा हो और उससे पहले TH वर्ड जुड़ा हुआ है तो हम लोग इसे दी का उच्चारण करेंगे। दोस्तों फिर से समझाता हूं। यदि हमारी मीनिंग्स, यदि किसी कोई वर्ड्स क्या आ रहा हो, शुरू हो रहा हो हमारा वाउल से हो रहा हो। अब वाउल कौन से, A-E-I-O-U है ना। तो अगर इनसे मीनिंग्स कोई स्टार्ट हो रही है उससे पहले, उस वर्ड से पहले TH लगा हुआ हो तो हम लोग उसे दी का उच्चारण करते हैं। आपको, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो बिफोर ए वर्ड स्टार्टिंग विद ए वाउल, तो है ना, तो हम लोग दी पढ़ते हैं। तो जैसे एग्जांपल बताता हूं, जैसे एलिफेंट होता है दोस्तों, क्या होता है, एलिफेंट होता है। उस एलिफेंट से पहले यदि TH जुड़ा हुआ है तो हम लोग इसे दी एलिफेंट पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे दी एलिफेंट? बिकॉज इसका जो फर्स्ट लेटर है वो वाउल से शुरू हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है, इसलिए हम लोग इसे क्या पढ़ेंगे, दी एलिफेंट पढ़ेंगे। जिस दूसरा एग्जांपल आपके पास में आपको बताता हूं मैं, अंट, ANT, एंट होती है, चिट्ठी होती है। अब उसका फर्स्ट लेटर आपका ए से शुरू हो रहा है, वाउल से शुरू हो रहा है। यदि इससे पहले TH जुड़ा हुआ है तो इसे भी दी का उच्चारण करेंगे, दी पढ़ेंगे। आपको, मुझे आशा है कि ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा रूल मैं आपको बताता हूं, यदि आपका वर्ड कॉन्सोनेंट से अगर शुरू हो रहा है, यदि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो हम लोग इसे द का उच्चारण करेंगे। दोस्तों किसका उच्चारण करेंगे, द का। यदि कोई भी वर्ड्स आपका कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है और उससे पहले TH जुड़ा हुआ हो है तो हम लोग इसे द का उच्चारण करते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से, है ना। तो बिफोर ए वर्ड स्टार्टिंग विद ए कॉन्सोनेंट्स, है ना, समझ में आ गया होगा आपको। अब तो जैसे आपको एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल से आप समझ में आएंगे। जैसे टेबल होती है दोस्तों, क्या होता है, टेबल होती है, TABLE। अगर उससे पहले TH जुड़ा हुआ है तो हम लोग इसे, उससे पहले TH लगा हुआ है तो हम लोग इसे पढ़ते हैं दोस्तों, क्या पढ़ते हैं, द का उच्चारण करते हैं। समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसे पढ़ेंगे द टेबल, क्या पढ़ेंगे, द टेबल, क्या पढ़ेंगे इसे, द टेबल। उसके बाद में इसे बुक होती है, BOOK, और उससे पहले TH जुड़ा हुआ है दोस्तों तो हम लोग इसे द बुक का उच्चारण करते हैं। क्या पढ़ेंगे, द बुक। क्यों पढ़ा, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर B आ रहा है, कॉन्सोनेंट्स है, तो इसलिए हम लोग इसे द बुक का उच्चारण करते हैं। आई होप तुम लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे दो रूल। तीसरा रूल आपको मैं बताता हूं। तीसरा रूल, इसको दी एक जगह और पढ़ते हैं, कहां पढ़ते हैं, बिफोर ए वर्ड स्टार्टिंग ए कॉन्सोनेंट विच स्ट्रेस, है ना। मैंने ये पढ़ा है कि जब कोई भी वर्ड्स कॉन्सोनेंट से शुरू तो हो, कॉन्सोनेंट से शुरू तो हो लेकिन उसके ऊपर जोर डाला गया हो, यदि किसी के ऊपर स्ट्रेस लगाया हुआ हो तो हम लोग इसे दी का ही उच्चारण करते हैं, ना कि द का उच्चारण करते हैं। दोस्तों समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से समझा देता हूं। किसी वर्ड के ऊपर यदि उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट तो हो लेकिन वो स्ट्रेस से बोला जा रहा हो, जोर डाल के बोला जा रहा हो तो हम लोग इसे दी का उच्चारण ही करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको
बता दूं, दी मैन, है ना, THE मैन से पहले दी लगा हुआ है, THE लगा हुआ है, तो हमें दी का उच्चारण करेंगे। यदि हम लोग ऐसा बोल रहे हो कि वह व्यक्ति, ये व्यक्ति वही है जो मुझे मार्केट में मिला था, तो इसका मतलब है मैं उस व्यक्ति के बारे में, उस मैन के बारे में मैं जोर डाल के कह रहा हूं। मैंने आज एक हवाई जहाज देखा था, है ना, आज मैंने एक हवाई जहाज देखा था और वो बहुत ही सुंदर था। मतलब उस हवाई जहाज के बारे में मैं यदि जोर डाल के बोल रहा हूं तो मैं उससे पहले THE लगा हुआ है तो मैं उसे क्या पढ़ूंगा, दी का ही उच्चारण करूंगा दोस्तों, है ना। ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दूसरा मैं बताता हूं, जैसे एक एग्जांपल और बता दूं, ये फोन बहुत ही अच्छा है, ये फोन बहुत ही अच्छा है, मेरे लिए बहुत लकी है ये वाली गाड़ी, है ना। तो उससे पहले THE जुड़ा हुआ हो तो मैं इसे दी का ही उच्चारण करूंगा। कैसे, दी फोन, दी कार, है ना। यदि मैं उसके ऊपर फोकस डाला हो, जोर डाल के बोला हो, स्ट्रेस लगा के बोला हुआ हो तो हम लोग उसे दी का ही उच्चारण करते हैं। समझ में आ गया होगा। आपको चौथी जानकारी देने जा रहा हूं, एक जगह दी और पढ़ेंगे, कहां पर, बिफोर एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री। यदि कोई सुपरलेटिव डिग्री से पहले यदि THE जुड़ा हुआ है तो हम लोग दोस्तों इसे दी का ही उच्चारण करते हैं। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सुपरलेटिव के अंदर होता है जिसमें फास्टेस्ट हो गया, बिगेस्ट हो गया, है ना, जैसे, तो इसे हम लोग दी फास्टेस्ट बोलेंगे, इसे दी बिगेस्ट बोलेंगे। समझ में आ गया हो दोस्तों। ये आगे इसी प्रकार की जानकारी लेने के लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर एक बेल आइकन होगा उसे भी दबा दे, जो रोज आपको इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।